गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। ये हमारे पोल्ट्री बर्ड्स का आज तीसरा रोज़ है। 12 को गिरा था और ये देख सकते हैं अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और बाहर का टेम्परेचर अभी 17 डिग्री है, सॉरी 19 डिग्री है। और अभी हम लोगों ने अंदर में कोयला जला दिया है और ये देखिए कोयले का चूल्हा जला दिया और ऊपर में एक लोहे का कढ़ाई हम लोगों ने रख दिया है, जिससे लोहे का कढ़ाई गर्म होकर के वो हीट होता है। और प्रॉब्लम ये कोयले के साथ ये है कि जब तक कोयले का धुआं पूरा बाहर निकल नहीं जाए तब तक वो चूल्हे को शेड के अंदर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि धुआं होने की वजह से एसाइटिस और बहुत सारे चीज़ों का प्रॉब्लम आता है। इसलिए इस चीज़ का ख़ास तौर पे हम लोग ध्यान रखते हैं कि जब भी कोयले का चूल्हा जलाएं तो उसमें धुआं ना निकले। आप देख सकते हैं कि मेरा जितना भी कोयले का चूल्हा जल रहा है, यहाँ जल रहा है और हर दोनों ब्रूडिंग के बीच में यहाँ भी जल रहा है। इसमें भी देख सकते हैं कि आपको कहीं धुआं नहीं दिखेगा। तो जब पूरा रेड हो जाता है, अंदर लाल दिखना शुरू हो जाता है अंदर का आग, तभी हम लोग अंदर करते हैं इसको। ये देखिए पूरा रेड होने के बाद ही हम लोग डालते हैं। ये देखिए सब में हम लोगों ने उसी तरह से, और ये थोड़ा सा हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं कि डॉग फीड हम लोग इसी पे बना ले रहे हैं। ये देखिए ये सोयाबीन और राइस प्लस हल्दी है। तो यही है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कि सारे बर्ड्स घूम रहे हैं। टेम्परेचर ठीक होने की वजह से कोई एक दूसरे से सटे हुए नहीं है, आपस में सारे घूम रहे हैं। एक ब्रूडिंग में हम लोगों ने 660 बर्ड्स के आसपास डाले हैं और इसी तरह से है। मैं आपको यहाँ भी टेम्परेचर मीटर दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए 25 है। तो इसी तरह से पूरी रात। और बेसिक फंडा ये है कि आप जब भी चूल्हा जलाएं तो जनरली ठंडे के मौसम में होता क्या है कि 5 बजे से सूरज जो है जल्दी डूबता है, जिसके बाद से बर्ड्स जो हैं वो मतलब आपस में सटना शुरू हो जाते हैं। और ये हम लोगों का एस्बेस्टस का शीट है, जिसमें होता है धूप जब लग रहा है तो पूरा हीट होता है और जैसे ठंड लगेगा तो ठंड होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम लोग जनरली 5 बजे से ही, क्योंकि एक बार अंदर का टेम्परेचर कम हो गया तो फिर मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब टेम्परेचर में गिरना शुरू हो उसी वक्त चूल्हे को अंदर डाल देना चाहिए, जिसके उससे फ़ायदा यही होगा कि टेम्परेचर जो डाउन जा रहा है वो डाउन नहीं जाएगा, वो टेम्परेचर एज इट इज़ मेंटेन रहेगा। 2 डिग्री 3 डिग्री का फ़र्क पड़ेगा। जैसे दोपहर में हम लोगों का टेम्परेचर था, इसमें हम लोगों का लगभग 27 डिग्री के आसपास था, 27 से 28 से। तो ये देखिए अभी 3 डिग्री का फ़र्क पड़ा है, क्योंकि एस्बेस्टस जो हीट धूप से था वो एज इट इज़ मेंटेन है। तो यही फ़र्क है। और नुकसान एक ये है कि थोड़ा सा ठंडी के मौसम में ब्रूडिंग जो होता है पूरा फुल्ली पैक होने की वजह से मतलब एयर फ्लो होता नहीं है, जिसकी वजह से देखिए ये जाल वाल बहुत स्पीड लगता है। तो ठंडे में ये आप देखेंगे कि ज़्यादा मकड़ी जाल बनाती है। तो ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो खैर ये ठंडे का मेरे ख्याल से लास्ट ब्रूडिंग है, उसके बाद तो गर्मी आ जाएगा। तो गर्मी में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। सिंपली आप ये 100 वाट का 4 बल्ब से एक ब्रूडिंग हम लोगों का कवर हो जाता है। वो भी आपका 3 से 4 रोज़ मेंटेन कर लिया तो काफ़ी है। उसके बाद छठे रोज़ वैक्सीन के बाद तो जनरली हम लोगों को पर्दा को खोलना ही पड़ता है कि कम से कम ऊपर से 1 फीट 2 फीट खुल जाए। तो खैर पेपर हम लोगों ने हटा दिया है इसका, और अभी
आप भूसे पे ही है, भूसे भी देख सकते हैं कि भूसे का कंडीशन ठीक है, यानी बीट जो है इन लोगों का ठीक है, बीट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीड इंटेक बहुत अच्छा है। अभी भी हम लोग कहीं कहीं टायर फीडर पे और पेपर पे फीड दे रहे थे, साथ ही साथ हम लोगों का फीडर और ड्रिंकर दोनों लगा हुआ है। और इस ब्रूडिंग में मुझे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये निपल लाइन में नहीं चला पा रहा हूँ डे 1 से, क्योंकि इसको ठंडी की वजह से, अगर गर्मी होगा तो मैं तीनों शेड में अलग अलग ब्रूडिंग करूँगा तो इसको चलाऊँगा, लेकिन ठंडी में प्रॉब्लम है थोड़ा, इस वजह से निपल अप है। लेकिन गर्मी में भी मैं आपको ब्रूडिंग करके दिखाऊंगा। गर्मी में मैं निपल डाउन करके, निपल स्टार्ट रहेगा डे 1 से हमारा। और इसमें अभी ठंडी के जो ब्रूडिंग हो रहा है, इसमें हम लोग थोड़ा सा मतलब फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद जब ये ब्रूडर हटाएंगे, ये ब्रूडिंग वाला, और प्लेन पार्टीशन में जब डालेंगे तब से तो आप मोटा मोटी ये समझिए कि 7-8 रोज के बाद से हम लोग 8वें दिन या 9वें दिन से हम लोग निपल का लाइन स्टार्ट कर देंगे। निपल का लाइन स्टार्ट हो जाने से बहुत आराम हो जाता है, और ऐसे थोड़ा सा टफ सिचुएशन हो जाता है मैनुअल पानी लगाना। और जैसे जैसे चीक्स बड़े होंगे वो पानी आप डालेंगे, उड़ा देंगे। जैसे ये देखिए, ये निपल ट्राई है, तो अभी तीसरा दिन एंटीबायोटिक हम लोग इंडॉक्स है सुगना का ही, वो इंडॉक्स हम लोग चला रहे हैं। लास्ट आज एंटीबायोटिक चलेगा तीसरा रोज में। तो 13, 14 और 15, 12 को आया था। 12 को हम लोगों ने गुड़ पानी और हल्दी चलाया था, उसमें थोड़ा सा सोडा डाला था। सोडा डालने से होता क्या है कि चिक्स में जो यॉर्क लगे होते हैं वो साफ हो जाता है खाने वाला सोडा से, और जो भी उनके पेट में कचड़ा होता है वो कचड़ा बीट के थ्रू निकल जाता है। इसलिए डे 1 में आप हल्दी, गुड़, और गुड़ भी ठंडी के मौसम में जो गुड़ दें वो उसको पानी में पूरा बॉयल करके गुड़ देना चाहिए। गर्मी में आप इलेक्ट्रॉल दे सकते हैं, उसके बाद आपका ग्लूकोज दे सकते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन ठंडी में जनरली हम लोग जो है वो गुड़ देते हैं, और गुड़ को भी पानी में पूरा बॉयल करके वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो फिर उसको मिक्सिंग करके हम लोग देते हैं हल्दी और सोडा मिला के। क्योंकि गुड़ मेरे ख्याल से एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन किसी ने मुझे कहा था कि गुड़ को जब आप बॉयल कर देंगे तो वो बॉडी में हीट देता है। तो इसलिए हम लोगों ने, और मेरे कंपनी के मैनेजर ने भी यही बताया था, तो उसके बाद से मैं वैसे ही बॉयल करके देता हूँ। खैर, तो यही है, और ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर्टेलिटी रेशियो भी इस बार कम है। अभी तक जो मोर्टेलिटी है हमारा वो वही 12-15 पीस के आसपास हुआ होगा टोटल 3 रोज़ में, बल्कि आज थोड़ा ज़्यादा हुआ है, शायद 6 या 7 पीस हुआ है कल का। तो वीक बर्ड हैं वही हुए हैं, तो वैसे ही चल रहा है। अब देखता हूँ इस बार क्या होता है। ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअली डॉगी का फीड थोड़ा उबल गया था, तो इसी में चलाने आ गया, वो बाहर फेंकता था। खैर, तो यही है। अभी इन लोगों का वो पेपर पे जो फीड दे रहा था वो सब पेपर मुझे हटाना है, और सब में फीड और पानी लगाना है। तो खैर 1-1.5 घंटे का काम है, वो करता हूँ। उसके बाद कल फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। और देसी के लिए भी मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया है, तो 1-2 रोज़ में देसी के वीडियो बनाऊँगा, देसी मुर्गियों का। और लेबर का प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पे, तो लेबर मिल नहीं रहे हैं। तो खैर मैंने बाहर से लेबर मंगवाया है, और मुझे शेड एस्बेस्टस डालना है देसी वाले पे, तो वो लोग आ जाते हैं तो फिर देसी का मैं एस्बेस्टस डाल के देसी वाला रेडी करूँगा। और ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुझे मिल नहीं रहा है। पहले जिस सप्लायर से मैं ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गी लेता था वो एक्चुअली है नहीं, बाहर चले गए हैं। तो खैर देखता हूँ, अरेंज कर रहा कहीं से भी तो लाना है मुझे, तो वो जैसे ही आता है वो सब मैं अपडेट करता हूँ आप लोगों को।